वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सुबह हो चुकी है और सुबह के बज रहे हैं 6। तो नींद खुल चुकी है और कौन कौन इस बार CGL, CHSL और MTS तीनों का फॉर्म भरा है वो कमेंट में ज़रूर बताएगा। तो अपने सभी कामों को निपटा के और करने बैठते हैं स्टडी। तो मिलते हैं आपसे सभी कामों को निपटा के। ओके बाय। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है, सबसे पहले मैंने कंप्लीट किया परमार सर के टेलीग्राम चैनल से कैलकुलेशन की प्रैक्टिस। आप 2-3 जगह से अपने कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक परमार सर का टेलीग्राम चैनल जिस पे डेली शाम को 7 बजे कैलकुलेशन की क्यूज होती है जिसमें 15 क्वेश्चन हैं। दूसरा मैथ्स वर्कआउट। तीसरा आप टेस्ट रैंकिंग ऐप जो कि गगन प्रताप सर का है, उस पर आपको कैलकुलेशन के 25 क्वेश्चन विद टाइमर के साथ आपको मिलेंगे। उसमें आपकी रैंक भी डिसाइड होगी, तो आप वहाँ से भी अपनी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और फिर कैलकुलेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने कंप्लीट किया अपने वोकैब के सेशन को। मैं वोकैब में थोड़ा ज़्यादा अपना ध्यान लगा रही हूँ क्योंकि मैं आगे याद कर रही हूँ और पीछे मैं थोड़ी भूलती जा रही हूँ। ऐसा किसके किसके साथ होता है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। तो जैसे आप सभी को पता चल ही गया होगा कि 23 जून 2025 को SSC ने SSC CHSL का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है और इसमें टोटल 3131 की 13 पोस्ट हैं। तो इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो मेहनत भी तगड़ी होनी चाहिए। और एग्ज़ाम सितंबर में है, 8 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो कमेंट में बताइएगा कि इस बार SSC CHSL का फॉर्म कौन कौन भर रहा है। और मेरी 2 दिन से पढ़ाई नहीं हो रही थी क्योंकि मैं थोड़ा गई थी फॉर्म डलवाने SSC CGL का, जिसमें मेरा सिग्नेचर अपलोड होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर मैंने उसको अपने आप से सॉल्व करके अपने फॉर्म को भरा और मैंने फॉर्म जो है वो अपने फ़ोन के माध्यम से ही भरा है। तो आप भी अपने फॉर्म को अपने से ही भरें। और अगर आपको लगता है कि आप फॉर्म अपने से फिल नहीं कर पाएंगे अच्छे से, तो ही आप कैफ़े में जाएं, क्योंकि मुझे सिग्नेचर अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मैं कैफ़े में ही गई थी अपलोड फॉर्म भरने के लिए, पर मेरा वहाँ पे काम नहीं हुआ। और मैं जब घर पे आई तो मैं उसको अपने आप से ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व की। तो अब करते हैं आगे पढ़ाई। और फिर मैंने अपना किया हिस्ट्री में रिवीजन। अब मेरा GK GS में बस रिवीजन चल रहा है और 1-2 ही कुछ बाकी हैं सब्जेक्ट जो कि अब कंप्लीट हो जाएंगे बहुत जल्द एग्ज़ाम से पहले। तो मैं एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो देख के कंप्लीट कर रही हूँ। और मैं परमार सर का FRB 2.0 के भी लेक्चर्स को अटेंड कर रही हूँ, जिसमें मैंने जितना भी पीछे पढ़ा हुआ है उसका मेरा रिवीजन मतलब साथ साथ होते जा रहा है, जिसको मैं सभी बातों को भूलूंगी नहीं और वो सब बातें मुझे याद रहेंगी। तो आप भी अपना सिलेबस अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो आप भी परमार सर के यूट्यूब चैनल पे FRB 2.0 के वीडियो लेक्चर से अपने कुछ रिवीजन कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट को भी वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। हिस्ट्री पढ़ने के बाद मोबाइल ऐप से जो कि है लूसेंट का GK GS क्वेश्चन, जिसमें 80,000 प्लस क्वेश्चन है, उससे मैंने अपने कुछ क्यूज लगाए और कुछ क्वेश्चन मेरे गलत भी हुए। जो गलत हुए उसको मैंने राइट डाउन किया, उसको कॉपी में लिखा बाद में रिवीजन के लिए। और फिर मैंने अपनी ज्योग्राफी की क्लासेस को कंटिन्यू रखा क्योंकि मैं 2-3 दिन से वीडियो लेक्चर नहीं देख पा रही थी। तो सोचा कि अब आज इसको थोड़ा टाइम मिला है तो 1 घंटा क्यों ना कम से कम एक वीडियो लेक्चर को भी मैं देख के कंप्लीट कर सकूं। तो फिर मैंने इसको कंटिन्यू रखा। पढ़ाई करने के बाद मैं चली गई अपने मम्मी की थोड़ी हेल्प करने और मैंने आटा साने। आप देख सकते हैं मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ी हुई और एक हाथ से आटा सान रही हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं जाके मम्मी की थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। अगर आप सब भी घर में रहते हों तो अपने मम्मी की हेल्प ज़रूर करें, वो हमारे लिए बहुत सेक्रीफाइस करती हैं। और फिर मैंने साथ ही साथ रोटी भी बना दी। मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, एक हाथ में फ़ोन और एक हाथ से थोड़ी, तो फिर मैंने रोटी बना के जब आई खाना बना के तो फिर मैंने आगे अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। और जिसमें मैंने मैथ्स के कुछ क्यूजेज अटेंड किए और जो क्यूजेज मेरे गलत हुए उसको एनालिसिस करते हुए मैंने एक कॉपी रखा है, उसमें मैं उसको क्वेश्चन को राइट डाउन करती जाती हूँ। अगर आप भी मॉक देते हैं, क्यूज लगाते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो आप उसको कॉपी में राइट डाउन करें कि वो क्यों गलत हुआ। और आप मॉक टेस्ट दें या फिर क्यूज लगाएं, अगर एनालिसिस तुरंत आ रहा है तो आप उसका एनालिसिस तुरंत करें, क्योंकि इससे आपको अपने गलतियों का पता चलेगा कि आपने गलती कहाँ की है। और फिर आप उस पर अपना वर्क करेंगे, काम करेंगे। और उसके बाद फिर मैंने आदित्य रंजन सर के SSC मैथ्स 2nd एडिशन के बुक से अपने रेशियो एंड प्रपोर्शन क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, जिसमें मेरा एक क्वेश्चन फंस गया और मैंने इसको आदित्य रंजन सर के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की। अपलोड करने से मुझे ये हुआ कि मुझे क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल गए और मैंने साथ ही उसको कॉपी में अपने राइट डाउन कर लिया, उसके क्वेश्चन को और सोल्यूशन को।